मेरा नाम उमैर है। हम लोग फैसलाबाद में रहते हैं। हमारी फैमिली में अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई इरफान और छोटी बहन सफिया है। हमारा दूध का कारोबार है, दूध की दुकान और गाय भैंसें। अब्बू और भाई सुबह से रात 1:30-2 बजे तक दुकान पर होते हैं। घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू बहुत गुस्से वाले हैं, सब उनसे डरते हैं। मैंने अभी एफएससी फाइनल किया था, फारिग बैठा था। अब्बू और भाई बार बार कहते थे कि दुकान पर आ जाया कर, मगर मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मैं घर पर बैठता या दोस्तों के पास चला जाता। जब अब्बू और भाई दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता, सब सुकून से रहते। भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती। भाई की शादी को 1.5 साल हुआ था, अभी कोई बच्चा नहीं था। भाभी का नाम समीना था, बहुत खूबसूरत, गोरी, लंबे बाल, हमेशा अच्छे कपड़े पहनती। एक दिन सुबह देर से उठा तो घर में सुकून था। अम्मी और भाभी सहन में वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही थीं। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, उमैर, अच्छा हुआ तुम आ गए, ये बाल्टी उठाकर छत पर ले जाओ, कपड़े धूप में डालने हैं। मैंने बाल्टी उठाई और छत पर चला गया। भाभी भी पीछे आ गईं। कपड़े धोने की वजह से उनके कपड़े काफी गीले हो रहे थे, शर्ट चिपक गई थी जिस्म से। भाभी बोली, बाल्टी से कपड़े निकालो, मैं तार पर डालती हूँ। मैं सामने बैठकर कपड़े निकाल कर देता रहा। अचानक मेरे हाथ में भाभी का स्याह कलर का ब्रा और पैंटी आ गई। मैं घबरा कर देखने लगा तो भाभी ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए मेरे हाथ से ले लिया। बेशरम, क्या घूर रहे हो, लाओ मुझे दो। मैं शर्मिंदा हो गया। फिर भाभी ने कहा, नीचे जाओ, अम्मी से और कपड़े ले आओ। नीचे अम्मी धो रही थीं। अम्मी ने बाल्टी दी और मैं दोबारा छत पर ले गया। भाभी दीवार की तरफ मुंह करके बाहर देख रही थीं। हमारे घर के पीछे खुला मैदान था। भाभी इतनी मस्त थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला मैं आ गया। मैं खामोशी से उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। नीचे एक गधा खड़ा था, भाभी उसी को देख रही थीं। अचानक भाभी मुड़ी तो मुझे अपने बिल्कुल पीछे देखकर घबराईं। ओए, क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मैंने कहा, सॉरी भाभी, आप जो देख रही थीं वही देख रहा था। भाभी हंस पड़ी। अच्छा, आइंदा ऐसी हरकत ना करना, वरना तुम्हारे भाई को बता दूंगी। फिर कपड़े डालकर नीचे चली गईं। मैं भी नीचे आया, मगर ख्याल आया कि भाभी के कपड़े देखूं। मैं वापस छत पर गया और उनके कपड़ों को उलट पलट कर देखने लगा। अचानक भाभी ऊपर आ गई और मुझे पकड़ लिया। उमेर, ये क्या बदतमीजी है? मैं घबरा कर कपड़े वापस तार पर डालकर भाग गया। दिल बहुत धड़क रहा था। शाम को भाई का फोन आया कि दुकान पर आ जाऊं। मैं गया तो भाई ने कहा, भाभी के अब्बू की तबीयत खराब है, तुम भाभी को लेकर ओकाड़ा चले जाओ, वहां उनका घर है। कल की एसी स्लीपर की 2 बर्थ वाली कैबिन बुक करवा दो। मैंने बुकिंग करवाई और घर जाकर भाभी को बताया। रात को मैं तेल लगाकर मालिश कर रहा था, दरवाजा लॉक करना भूल गया था। अचानक दरवाजा खुला और भाभी खड़ी थीं, मुझे देख रही थीं। उमैर, दरवाजा लॉक किया करो जब ये सब करते हो। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात को जब सब सो गए तो मुझे प्यास लगी। किचन में पानी पी रहा था तो ऊपर सीढ़ियों पर आवाज आई। मैं चुपके से ऊपर गया तो भाभी फोन पर किसी से प्यार भरी बातें कर रही थीं। मैं सुनता रहा। अचानक भाभी नीचे आने लगी तो मैं तेजी से नीचे आकर पानी पीने लगा। भाभी मुझे देखकर घबराईं। तुम यहाँ? भाभी, आप रात को ऊपर क्या कर रही थीं? भाभी ने कहा, कुछ कपड़े देखने गई थी। मैं जानता था झूठ बोल रही हैं। अगले दिन हम ट्रेन में थे, 2 बर्थ वाली प्राइवेट कैबिन। भाई ने छोड़ा और चले गए। भाभी ने अबाया उतारा, अंदर पिंक कलर का टाइट कुर्ता और शर्ट पहनी थी, बाल खुले थे, बहुत खूबसूरत लग रही थीं। भाभी मुस्कुरा कर बोली, रात को तुमने मेरी बातें सुन ली थी ना? मैंने हाँ कहा। भाभी बोली, वो मेरी कजिन है, सहीवाल में रहती है। शादी से पहले हम दोनों बहुत क्लोज थीं, अब भी फोन पर गंदी बातें करती हैं, कोई चक्कर नहीं। मैं हंस पड़ा। भाभी करीब बैठ गईं। तुम भी बहुत शरारती हो, छत पर, कमरे में, सब देख लिया ना मेरा। मैंने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं, देखकर रुकना मुश्किल है। भाभी ने शरारती अंदाज से कहा, तो फिर सहीवाल तक देखते रहो, कोई रोके तो नहीं। ट्रेन हल्की तो भाभी लुढ़क कर मेरे ऊपर आ गईं। मैंने उन्हें पकड़ लिया। वो उठी नहीं, मेरी गोद में ही बैठ गईं। उमैर, तुम्हें मेरी कजिन से मिलवाऊंगी, मगर पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ख्याल रखोगे हमेशा। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा।
फेरा। भाभी, मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। भाभी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। अच्छा, तो फिर दरवाज़ा लॉक कर दो। मैंने उठकर दरवाज़ा लॉक किया। भाभी ने मुझे खींचकर अपनी तरफ खींचा। हम दोनों एक ही बर्थ पर लेट गए। बाहर अंधेरा था, ट्रेन की आवाज़ और हमारे दिल की धड़कनें। भाभी सरसराते हुए बोली, उमैर, आहिस्ता, कोई सुन लेगा। मैंने उनके होंठों पर हाथ रख दिया। भाभी, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। रात भर हमारा सफ़र इश्क बना रहा। जब सुबह सहीवाल करीब आया तो हमने खुद को संभाला। भाभी ने अबाया पहना और मुस्कुरा कर बोली, ये राज हमारे दरमियान रहेगा, हमेशा। मैंने उनका हाथ थामा। भाभी, अब तो मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता। वो हंस पड़ी। तो फिर अगली बार अकेला आया करो, मैं तुम्हें अपनी कज़न से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। ट्रेन सहीवाल पर रुकी। हम बाहर निकले। भाभी के घर वालों ने खुशी से इस्तकबाल किया, मगर मेरे दिल में अब एक नया राज था।